सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल गुरुज पहले हुआ करते थे, बहुत समय पहले, वो कुछ और तरीके की बातें करते थे। जो स्पिरिचुअल गुरु उनके बाद आए, यानी कि मान के चलो 2-3 हज़ार साल बाद, तो उनकी बातें कुछ और थी। जो उसके बाद स्पिरिचुअल गुरुज आए, यानी कि उनके 1-2 साल बाद, तो उनकी बातें कुछ और थी। यानी कि अलग अलग टाइम स्पैन में जो अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज थे, उनकी बातें बिल्कुल अलग अलग थी। यानी कि उनकी बातें मेल ही नहीं खाती हैं जो बाकी टाइम स्पैन वाले स्पिरिचुअल गुरुज थे। तो कई बार कन्फ्यूज़न उठती है भी ये क्या है। तो इसका मतलब तो ये देखने से तो ऐसे ही लगता है कि इसका मतलब ये है कुछ लोग सच कह रहे हैं, कुछ लोग झूठ कह रहे हैं। कुछ लोग इनलाइटेंड सच में होंगे और कुछ लोग इनलाइटेंड नहीं होंगे। कभी हमें लगता है कि ये इनलाइटेंड लोग होंगे जो पुराने टाइम स्पैन वाले थे, कभी लगता है जो आने वाले जो नेक्स्ट टाइम स्पैन वाले थे वो सही गुरुज होंगे। तो बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो ओशो जी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पुराने टाइम पे जो स्पिरिचुअल गुरुज थे वो एनलाइटेंड नहीं थे, या जो बाद में आए वो एनलाइटेंड थे, या ठीक इसके उल्टा। ओशो जी कहते हैं कि दोनों ही गुरुज एनलाइटेंड थे। जैसे ओशो जी ने एक एग्जांपल दी, एक मोसेस के बारे में, एक जीसस के बारे में। जो मोसेस थे वो कहते थे, एक कानून की तरह बताते थे, कमांडमेंट्स जो आपको फॉलो करना है, और वो सीधी सीधी बात करते थे कि ये आपने करना है, लोगों को कहते थे, और ये चीज़ें आपको नहीं करनी थी, और ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। यानी कि उन्होंने कमांडमेंट्स दे दी, डूज एंड डोंट्स दे दिया। पर जो जीसस क्राइस्ट थे ये इन ऐसी बातें इतना नहीं करते थे। ये कहते थे लव इज़ गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। जो मोसेस थे वो एक लॉ दे देते थे, एक कानून सा दे देते थे फॉलो करने के लिए। पर जो जीसस थे उनके लिए प्रेम ही कानून था। तो बहुत डिफरेंस था इन दोनों शख्सियतों में, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में। पर ओशो जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मोसेस एनलाइटेंड नहीं थे या जीसस एनलाइटेंड थे। वो कहते हैं कि दोनों ही एनलाइटेंड हैं, दोनों ही एनलाइटेंड थे, सारा कुछ सही था। बस फ़र्क इतना था कि जो मोसेस वाला टाइम था वहाँ पे लोग बहुत पुराने थे, वो बहुत प्रिमिटिव पीपल थे, और उनको जो भाषा समझ में आ सकती थी उसी भाषा में मोसेस ने उनको बताया, क्योंकि उनको पता था कि अब इनको कमांडमेंट्स ही समझ में आएंगे, डूज एंड डोंट्स ही समझ आएंगे, और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने उसी लैंग्वेज से बात करी। पर जब जीसस का टाइम आया, उस टाइम पीपल, यानी कि लोग थोड़े ग्रो कर चुके थे मेंटली, तो उस टाइम इसलिए जीसस क्राइस्ट ने प्रेम की बात करी, प्रेम को ही परमात्मा बताया, क्योंकि तब लोग इन बातों को थोड़ा सा समझ सकते थे। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट ने अपने लैंग्वेज में, अपने टाइम के मुताबिक उनको ये बातें बतानी शुरू कर दी। यही डिफरेंस है। और जो आने वाला टाइम होगा जब स्पिरिचुअल गुरुज फिर आएंगे पृथ्वी पर, तो वो फिर बिल्कुल अलग किस्म की बातें करेंगे, उस समय के अनुसार, उन लोगों के अनुसार। ये बदलता रहता है। यानी कि एनलाइटनमेंट वही है, बस जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो समय के अनुसार अपनी फ़िलॉसफ़ी, अपनी बातें रखते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।